हम लोगों ने सिख गुरुओं का क्रम और उनका गुरु के रूप में जो कार्यकाल था उसको देख लिया है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो सिख गुरु हैं इनके आध्यात्मिक विचार क्या है, इनकी मान्यताएं क्या है, इनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य क्या है और शासकों के साथ, विशेषकर मुगलों के साथ इनके संबंध किस प्रकार के हैं। दरअसल 10 गुरुओं को एक साथ हम लोग करें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लगभग 1.25 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको 2 भाग में करेंगे। पहले हम लोग गुरु नानक से लेकर अर्जुन देव तक की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गुरु नानक की बात करें। गुरु नानक पहले सिख गुरु, इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। तो जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 1469 ईस्वी। कहाँ हुआ? तलवंडी में। ये है कहाँ? लाहौर के पास है। अब इसे ननकाना साहब कहा जाता है। ननकाना साहब, इसी तलवंडी को अब ननकाना साहब कहा जाता है। अब ये पाकिस्तान में है। किस परिवार में हुआ था? क्षत्रिय परिवार में हुआ था। पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम था मेहता कालूचंद। मेहता कालूचंद। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी। इनकी पत्नी का नाम सुलाखिन था। सुलाखिन इनकी पत्नी का नाम था। इनके पुत्रों का नाम, 2 पुत्र थे इनके, एक श्रीचंद, दूसरे लक्ष्मीदास। गुरु नानक के विषय में कहा जाता है कि बचपन से ही इनका झुकाव अध्यात्म की ओर था और इनकी एक बहन थी नानकी, जो कि इनके इस झुकाव को जानती थी। पिता चाहते थे कि ये पढ़े लिखे, जैसा कि हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पाए, घर गृहस्थी ढंग से चलाए। वैसे इनके पिता भी चाहते थे, लेकिन इनका पढ़ने में मन लगता नहीं था। किसी तरह से प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। उसके बाद इनकी बहन नानकी, जो सुल्तानपुर में जिनकी शादी हुई थी, पंजाब का सुल्तानपुर, तो वहाँ अपने साथ ले गई और वहाँ सुल्तानपुर के राजस्व विभाग में राजस्व क्लर्क के रूप में इनकी नौकरी लगा दी गई। लेकिन नौकरी करने में इनका मन लगता नहीं था, वहाँ भी आध्यात्मिक चिंतन ही करते थे। वहीं इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और ये भ्रमण पे निकल गए। इनके शादी भी हुई थी। सुलाखनी इनकी पत्नी है, 2 पुत्र भी हैं, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। तो गृहस्थ जीवन से ये कुछ दिनों के लिए गृहस्थ जीवन इन्होंने छोड़ दिया। पूरी तरह से गृहस्थ जीवन इन्होंने नहीं छोड़ा था, कुछ दिनों के लिए गृहस्थ जीवन छोड़ दिया। पुनः जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, जब इनकी प्रसिद्धि हुई, तो परिवार को अपने साथ ही रखते थे। गुरु नानक भक्ति काल के एक संत हैं। भारत में भक्ति काल का प्रारंभ 7वीं 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से होता है। भगवत पुराण में कहा गया है कि यह जो भक्ति आंदोलन है यह द्रविड़ देश से उत्पन्न हुआ। द्रविड़ देश से यह भक्ति आंदोलन उत्पन्न हुआ और कर्नाटक में यह विकसित हुआ। महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए उत्तर भारत आया। उत्तर भारत में इसे लाने वाले रामानंद थे। रामानंद को ये श्रेय दिया जाता है कि वो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाए। इसी समय इस भक्ति आंदोलन के ही एक संत हैं गुरु नानक। ये भक्ति आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि हिंदू समाज का जो पिछड़ा और उपेक्षित वर्ग था, उसे धर्म में भी स्थान नहीं दिया जाता था। वो मंदिरों में दर्शन नहीं कर सकता था, पूजा पाठ नहीं कर सकता था, वेदों का अध्ययन नहीं कर सकता था। तो ये सारे प्रतिबंध उस पर थे। तो धीरे धीरे उसका जो मोह है हिंदू धर्म से भंग होने लगा। दूसरे धर्मों में उसे सम्मान मिलने लगा, उसे स्थान मिलने लगा, जैसे बौद्ध है, जैन है, इस्लाम धर्म है। तब आलवर और नायनार संतों को ये लगा कि हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग तो हिंदू समाज से विमुख हो रहा है, हिंदू धर्म से विमुख हो रहा है, उन्हें कैसे लाया जाए। तो हिंदू धर्म में ही मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं: ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग विद्वज्जनों के लिए है। कर्म मार्ग, जिसमें कर्मकांड प्रमुख है, विशेषकर यज्ञ आदि, वो सामान्य जनता के वश का नहीं है। भक्ति मार्ग ऐसा एक सुलभ और सुगम मार्ग है जिसे हर व्यक्ति अपना सकता है, क्योंकि उसमें अपने आराध्य का भजन ही करना है, अपने आराध्य को याद करना है। उसके लिए आवश्यक नहीं कि मंदिर ही हो, वो अपना कार्य करते हुए भी अपने आराध्य को
का स्मरण कर सकता है और उसे इस मार्ग से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, उसे उसके आराध्य की कृपा उस पर हो सकती है। तो भक्ति मार्ग जो भक्ति आंदोलन के संत है इसी विचारधारा पे कार्य कर रहे हैं। गुरु नानक भी इसी विचारधारा पे कार्य कर रहे हैं। गुरु नानक के बचपन के संदर्भ में ढेर सारे किस्से प्रचलित हैं, जिसमें ढेर सारे चमत्कारों की बात की जाती है। जैसे कहा जाता है कि एक बार उनके पिता ने उन्हें भैंस खरीद के दिया कि ले जाओ, इससे चराओ और इससे अपनी आजीविका पूरी करो। वो भैंस को ले गए चराने और भैंस चरती रही और अपना आध्यात्मिक ध्यान में लीन हो गए। भैंस कई किसानों के खेतों को चर गई। किसानों ने पिता से इसकी उलाहना दी। तब जाके देखा गया कि कितने खेत को भैंस ने चरा है। तो वहाँ देखा गया कि किसी के खेत को भैंस ने चरा ही नहीं है। तो इस तरह के चमत्कारों की बात गुरु नानक के साथ जोड़ी जाती है। गुरु नानक देश भ्रमण पर निकले 5 बार, 30 सालों के अंदर 5 बार पूरे भारत का भ्रमण गुरु नानक ने किया था और उसे सिख धर्म में उदासीस कहा जाता है। उस भ्रमण को क्या कहा जाता है? उदासीस। 5 बार। इसके साथ मक्का, मदीना, बर्मा, चीन, श्रीलंका, इन देशों का भी भ्रमण गुरु नानक द्वारा किया गया था। गुरु नानक की आध्यात्मिक मान्यता क्या है और उस आध्यात्मिक मान्यता को उन्होंने किस प्रकार से उल्लेख किया था, कहाँ उल्लेख किया था? तो गुरु नानक पंजाबी में जो अपने विचार व्यक्त करते थे उसे शब्द कहा जाता है। पंजाबी में गुरु नानक द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को शब्द कहा जाता है। छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से ये अपनी बात कहते थे। उसी में से एक जप जी और इसी का एक भाग मूल मंत्र। जप जी में इन्होंने अपने आध्यात्मिक विचारों का उल्लेख किया है और इसी का एक भाग मूल मंत्र है। इसमें उन्होंने ईश्वर संबंधी अपने विचारों का उल्लेख किया है। तो मूल मंत्र में क्या? ईश्वर संबंधी विचारों का उल्लेख किया है और इसमें संपूर्ण आध्यात्मिक विचारों का उल्लेख किया है। ठीक, बाद में इसे आदि ग्रंथ में शामिल कर लिया गया गुरु अर्जुन देव द्वारा। अब इनके ईश्वर संबंधी विचार क्या है? ईश्वर संबंधी जो विचार है गुरु नानक के, वो ये है कि ईश्वर एक है, एक ईश्वरवादी है कि विभिन्न प्रकार के ईश्वर नहीं है, ईश्वर एक है, सबके लिए एक है। हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सबके लिए ईश्वर एक है। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्ति, अंजुनि, सौभम गुरु प्रसादे। एक ओंकार सतनाम, एक ही ओंकार है, एक ही ईश्वर है और वो है सतनाम यानी सत्यनाम। ईश्वर को ये क्या कहते हैं? सत्यनाम। और इसे ही बाद में वाहे गुरु कहा गया। तो ईश्वर एक है। हिंदू के लिए भी वही है, मुस्लिम के लिए भी वही है। हिंदू और मुस्लिमों के लिए भी एक ही ईश्वर की बात गुरु नानक करते हैं। वो क्या कहते हैं कि बंदे सब खुदाए के, हिंदू मुसलमान, दावा राम रसूल कर लड़ दे बेईमान। तो राम और रसूल एक ही है, ईश्वर एक है, एक ईश्वरवादी है। तो ईश्वर संबंधी इनके विचार ये है। अब ये क्या है? यही निर्माता है, ये इसी ने सृष्टि का निर्माण किया है। सृष्टि को ये माया नहीं मानते हैं, सृष्टि के अस्तित्व को ये स्वीकार करते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि यह नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। ठीक। अब ईश्वर इस विचार के साथ अवतारवाद का खंडन करते हैं। वो अवतारवाद का खंडन करते हैं। ईश्वर एक ईश्वरवाद की बात करते हैं, लेकिन अवतारवाद का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर अवतार ले यानी जन्म लेगा, फिर वो अवतार समाप्त होगा यानी मृत्यु होगी। तो ईश्वर को हम किस में बांध रहे हैं? जन्म और मृत्यु में बांध रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। तो वो एक ईश्वरवादी है और मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। मूर्ति पूजा वो कहते हैं कि उसका आकार ही नहीं है, ईश्वर को किसी आकार में नहीं बांधा जा सकता, इसलिए मूर्ति पूजा के विरोधी है, एक ईश्वरवादी है। अवतारवाद के विरोधी है।
अवतारवाद में विश्वास नहीं करते हैं। तो हिंदू धर्म के दो सिद्धांतों का विरोध कर रहे हैं, मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं और अवतारवाद का विरोध कर रहे हैं। हालांकि हिंदू धर्म में एक पक्ष निरंकार ब्रह्म की भी उपासना करता है, तो वो जैसे शंकराचार्य, लेकिन कुछ एक वर्ग, बड़ा सा वर्ग है जो मूर्ति पूजा को उचित मानता है। तो यहाँ मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, अवतारवाद का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मानते किसको है? पुनर्जन्म को। पुनर्जन्म को मान रहे हैं और निष्काम कर्म को मानते हैं। पुनर्जन्म को मान रहे हैं और निष्काम कर्म को मान रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने भक्ति किया, ईश्वर की कृपा हुई आप पर, उसका आशीर्वाद बना, कृपा बनी, तो आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। वही मोक्ष है, यानी आत्मा का परमात्मा में मिल जाना, यही मोक्ष है। तो ये तब होगा जब ईश्वर की कृपा होगी। आप अपना कर्म करते रहिए, अपने सदकर्म करते रहिए, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। तो वो कृपा कैसे होगी? भक्ति के माध्यम से होगी। उसका नाम स्मरण करने, उसका भजन करने से वह कृपा, ईश्वर की कृपा आप पर हो जाएगी, तब पुनर्जन्म के बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। तो यानी पुनर्जन्म में विश्वास कर रहे हैं। निष्काम कर्म, भगवत गीता का जो निष्काम कर्म है, बिना फल की इच्छा किए हुए सदकर्मों में लगे रहना, उसको गुरु नानक मानते हैं। लंगर की व्यवस्था इन्होंने की, संगत की व्यवस्था की। ये कहते हैं कि अकेले आप व्यक्तिगत रूप से भजन करिए, ईश्वर का स्मरण करिए, लेकिन सत्संग भी करिए। तो सत्संगों की भी बात करते हैं। साथ में गुरु, आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए गुरु को आवश्यक मानते हैं। कहते हैं कि गुरु नादं गुरु वेदम, गुरु रही असमाय, यानी गुरु ही स्वर है, गुरु ही वेद है, और गुरु के मुख में ही गुरुमुख नादं, और गुरु के मुख में ही ईश्वर का वास है। तो इसलिए गुरु को मानते हैं। और वास्तविक गुरु, सबके वास्तविक गुरु किसको मानते हैं? यही सतनाम ईश्वर को मानते हैं, वही वाहे गुरु है। ठीक, तो इस प्रकार नानक के ये आध्यात्मिक विचार है। वो महिलाओं को भी पुरुषों के समान स्थान प्रदान करते हैं, महिलाओं को भी मोक्ष का अधिकार देते हैं। वो कहते हैं कि वो नारी जो बड़े बड़े विद्वानों को जन्म देती है, वह नीच कैसे हो सकती है? उसे मोक्ष प्राप्ति का अधिकार क्यों नहीं मिल सकता जो इतने बड़े विद्वानों को जन्म देती है? तो इसलिए वो नारी को भी पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करते हैं। साथ में वो राजनीति के संदर्भ में भी अपनी बात कहते हैं। वो मानते हैं एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं जिसका राजा एक दार्शनिक पुरुष होगा, एक विद्वान व्यक्ति राजा होगा। इस तरह की कल्पना नानक की है। 1524 में नानक से बाबर सैयदपुर में मिला था। सैयदपुर में 1524 में बाबर नानक से मिला था। नानक ने बाबर की सेना के अत्याचारों को देखा था, तब उसने बाबर की सेना की आलोचना की थी। उसे कहा था कि ये पाप की भीड़ है, पाप का एक श्रृंखला है। ठीक, तो बाबर की आलोचना करते हैं। वैसे ही लोगों को, अपने भक्तों को गृहस्थ जीवन छोड़कर सन्यासी होने की सलाह नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए और सदकर्मों को करते हुए ईश्वर को का भजन किया जा सकता है, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। गृहस्थ जीवन का समर्थन करते हैं। ठीक, नानक करतारपुर में रावी नदी के तट पर करतारपुर में अपना मठ बनाए, जिसे डेहरा, सिख धर्म में डेहरा कहा जाता है। डेहरा यानी मठ। करतारपुर में रावी नदी के तट पर इनका मठ था। यही इनका अंतिम समय बीता, यानी इनका देहावसान यही करतारपुर में रावी नदी के तट पर गुरु नानक का हुआ था। थोड़ा सा एक विवाद है, 1538 और 1539 ये दो तिथियां मिलती हैं। तो जो भी तिथि आपके पेपर में रहे, पेपर में ये दो तिथियां एक साथ नहीं रहेंगी। ठीक, अब गुरु नानक के दो शिष्य हैं। गुरु नानक के दो शिष्य जो हैं वो हैं, एक तो लहना है, एक मर्दाना है। गुरु नानक के दो प्रमुख शिष्य थे, एक लहना और एक मर्दाना। लहना
यही बाद में गुरु नानक के उत्तराधिकारी बने अंगद नाम से। और ये मर्दाना, जब गुरु नानक भजन गाते थे तब मर्दाना उनके साथ रब्बाब बजाता था। गुरु नानक की एक उपाधि भी थी, जिसे एक उपाधि अगर पूछा जाए कभी विषय में पूछा जाएगा, इतिहास के विषय में, हायर या पीजीटी में पूछा जा सकता है, टीजीटी में तो नहीं पूछा जाएगा। ये उपाधि है हाजिरवाल अजीज। इनकी उपाधि है हाजिरवाल अजीज। गुरु नानक की उपाधि थी हाजिरवाल अजीज की। ठीक, तो गुरु नानक के अब जो उत्तराधिकारी हैं, दूसरे गुरु जो हैं वो हैं गुरु अंगद। गुरु नानक के बाद उनके जो उत्तराधिकारी बने वो गुरु अंगद हैं। लहना जो थे उनके शिष्य, उन्हीं को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया। गुरु नानक ईश्वर के एक ईश्वरवाद में विश्वास करते हैं। लंगर की व्यवस्था उन्होंने की थी, सार्वजनिक भोजनालय जहाँ सबके लिए भोजन बनता था वो लंगर था। दूसरे जो गुरु हैं वो अंगद देव हैं। अंगद देव, इनका जो कार्यकाल है 1539 से 1552, यह काल 1539 से 1552 ये एक तरह से हुमायूं का भी काल है, और उसके बाद अकबर का भी काल है, शाहजहां का भी काल है। ठीक, अंगद लहना नाम से, पहले इनका लहना नाम था, न गुरु नानक के शिष्य थे। ये पहले देवी के भक्त थे, लेकिन बाद में गुरु नानक के शिष्य बन गए थे और गुरु नानक ने इन्हें गुरु बनाया। इन्होंने क्या किया, लंगर की व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया, लंगर की व्यवस्था को। और दूसरा काम क्या किया, गुरुमुखी लिपि को प्रारंभ किया, इसका प्रचलन किया। गुरुमुखी लिपि और लंगर को अस्थायी बनाया इन्होंने। खादुर में इनका आवास था, खादुर। ठीक, इनका डेहरा या मठ था खादुर में। गुरुमुखी लिपि और लंगर को अस्थायी प्रदान करना, ये इनके दो मुख्य उपलब्धियां हैं। ठीक, अब तीसरे जो गुरु हैं लहना के शिष्य हैं। तीसरे गुरु जो हैं, लहना ने जिसे अपना उत्तराधिकारी बनाया, वो हैं अमरदास। अंगद देव के बाद तीसरे गुरु हैं अमरदास। 1552 से 1574 तक ये गुरु रहे। ये लहना से यानी गुरु अंगद से उम्र में बड़े थे। ये पहले वैष्णव भक्त थे, बाद में ये गुरु अंगद के शिष्य बने, और गुरु अंगद के निधन के पश्चात ये गुरु बने। ये जब गुरु बने तब इनकी उम्र 70 वर्ष थी। ये गुरु अंगद से लगभग 25 वर्ष बड़े थे। इनके जो कार्य हैं, सबसे पहला काम जो लंगर के संदर्भ में है, इन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति मुझसे मिलना चाहता है पहले उसे लंगर में भोजन करना होगा। यदि कोई व्यक्ति लंगर में भोजन नहीं करता है तो उससे मैं नहीं मिलूंगा। लंगर क्या है? अब जो हिंदू समाज की जाति व्यवस्था है उस पर कुठाराघात है, क्योंकि जाति व्यवस्था में क्या था कि विभिन्न जातियों के लोग एक साथ एक पंक्ति में बैठकर भोजन नहीं कर सकते थे। एक जाति के लोग एक पंक्ति में भोजन करते थे, दूसरी जाति के लोग दूसरी पंक्ति में। एक ही पंक्ति में ढेर सारी जातियों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग बैठकर भोजन नहीं करते थे। इससे क्या हुआ कि आपको भोजन पंक्ति में बैठकर करना है, और जब भोजन पंक्ति में बैठकर करेंगे तो जाति व्यवस्था कहाँ रहेगी? जाति व्यवस्था टूटेगी। तो ये काम इन्होंने किया। दूसरा, हिंदू धर्म की जो सती प्रथा है, सती प्रथा, जो पर्दा प्रथा है, पर्दा प्रथा, इसका इन्होंने विरोध किया। सती प्रथा और पर्दा प्रथा की आलोचना की। साथ में इन्होंने तीर्थ यात्राएं की। तीर्थ यात्रा पर गए। गुरु नानक तीर्थ यात्रा या किसी भी धार्मिक ग्रंथ में उनका विश्वास नहीं था, किसी भी कर्मकांड में उनका विश्वास नहीं था, तो इसलिए तीर्थ यात्राओं में भी उनका विश्वास नहीं था। इनका भी तीर्थ यात्राओं में विश्वास नहीं है। तीर्थ यात्रा तीर्थ स्थानों पर इसलिए गए क्योंकि वहाँ पर्याप्त संख्या में लोग मिलते हैं, और जब पर्याप्त संख्या में लोग मिलते हैं तो उनको अपने मत में दीक्षित किया जा सकता है, अपना अनुयायी बनाया जा सकता है। इसलिए ये विभिन्न तीर्थ स्थानों पर गए।
अब इस समय क्या हुआ कि ढेर सारे अनुयायी हो गए, भिन्न भिन्न जगहों पे अनुयायी हैं, एक ही जगह से सबको उपदेश नहीं दिया जा सकता। तो गोविंदवाल में इन्होंने अपनी गद्दी, पहली गद्दी गोविंदवाल में बनाई, गोविंदवाल में बनाई, और इसके साथ इन्होंने 22 गद्दियाँ स्थापित की, 22 गद्दियाँ इन्होंने स्थापित की थी। तो 22 गद्दियाँ किसने स्थापित किया? अमरदास ने स्थापित किया। इनके समय 1552 से 74 अकबर है। इनके इस लंगर व्यवस्था को देखकर अकबर बहुत प्रभावित हुआ। वो गोविंदवाल आया और इनसे कहा कि ऐसा है, आप लंगर व्यवस्था के लिए हमसे कुछ गांव दान में ले लीजिए। इन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो इनकी जो पुत्री थी बीबी भानी, इनकी जो पुत्री है बीबी भानी को अकबर ने कुछ गांव दान में दिया। इन्होंने, अमरदास ने अकबर से गांव दान में लेना स्वीकार नहीं किया था। तब अकबर ने बीबी भानी को, इनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ गांव दान में दिया। अमरदास की जो प्रमुख बातें हैं, लंगर व्यवस्था को स्थायी करना, सती प्रथा, प्रजा प्रथा का विरोध करना, 22 गद्दियाँ स्थापित करना, गोविंदवाल को अपना प्रमुख स्थान बनाना, अपनी पहली गद्दी गोविंदवाल को बनाना, ये अमरदास के प्रमुख कार्य हैं। इसके साथ अमरदास ने 2 कार्य और बहुत महत्वपूर्ण किया। वो क्या किया? विवाह में लोग ढेर सारा खर्च करते थे, तो सामान्य व्यक्ति 1 विवाह 2 विवाह करता था तो उजड़ जाता था। इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा कि विवाह की सरल पद्धति, लवन, विवाह की सरल पद्धति, कम खर्चीली पद्धति का प्रचलन किया, अपने अनुयायियों को इसके लिए प्रोत्साहित किया। साथ में अंतिम संस्कार को भी इन्होंने सरल बनाया। उसमें कहा जाता था कि अस्थि विसर्जन के लिए गंगा में ले जाया जाए, तो उन्होंने कहा उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप गुरु, जो सतगुरु हैं, उनका पाठ कीजिए, यही बहुत है। तो सतगुरु के पाठ करने, अंतिम संस्कार के बाद सतगुरु के पाठ करने को उन्होंने कहा, और विवाह की सरल पद्धति लवन का प्रचलन किया। ठीक। अब अमरदास के जो शिष्य हैं रामदास, वो चौथे गुरु बनते हैं। अमरदास के जो शिष्य हैं रामदास, वो चौथे गुरु बने। 1574 से 1581 तक रामदास गुरु रहे। तो चौथे गुरु हैं रामदास। कब से कब तक? 1574 से 81 तक। ये समय क्या है? अकबर का ही समय है। अकबर ने इनको क्या किया? पहली बात तो रामदास के समय से ही गुरुपद पैतृक बन गया, यानी गुरुपद को पैतृक बनाया इन्होंने, पैतृक बनाया। ठीक, यहाँ से गुरुपद पैतृक बन गया। इनके पुत्र अर्जुन देव इनके उत्तराधिकारी बने, अगले गुरु बने, तो पैतृक यहाँ से बन गया। दूसरी बात, अकबर के दरबार में ये जाया करते थे, अकबर इनका बहुत सम्मान करता था। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दिया, दान में दिया 500 बीघा। इसी 500 बीघा में एक पोखरा या तालाब था, पोखरा रहा होगा, उसको बढ़िया तालाब बनवाने का काम रामदास ने शुरू किया। तो यहाँ इस 500 बीघे जमीन पर इन्होंने संतोषसर और अमृतसर का निर्माण शुरू कराया। अमृतसर तालाब का निर्माण रामदास ने ही शुरू कराया, उसको पूर्ण कराया अर्जुन देव ने। अब इन सब कामों के लिए धन की आवश्यकता है, धन कहाँ से आएगा? तब रामदास ने अपने कुछ प्रतिनिधियों को, सत्संग तो होता ही था, विभिन्न गद्दियाँ 22 गद्दियाँ स्थापित हो ही गई थी, तो वहाँ सत्संग करने को कहा और साथ में अपने अनुयायियों से चंदा लेने को कहा। उन प्रतिनिधियों को रामदासी कहा जाता था। अमृतसर के आसपास जो नगर बसा उसे रामदास नगर कहा जाता था। बाद में ये अमृतसर नगर कहा जाने लगा। तो यहाँ रामदासी इन्होंने चंदा लिया अनुयायियों से। ठीक, इनके जो पुत्र हैं अर्जुन देव, अब वो 5वें सिख गुरु बनते हैं। अर्जुन देव 5वें सिख गुरु बनते हैं 1581 से 1606। अर्जुन देव
1581 से 1606 तक ये रहते हैं। इनका काल है अकबर का और जहांगीर का। अकबर और जहांगीर का ये काल है। अर्जुन देव पैतृक आधार पर पहले गुरु बने हैं। इनका काम क्या है? अमृतसर जो तालाब था उसका कार्य पूर्ण करवाया और इस तालाब के मध्य में हरि मंदिर बनवाया। इस तालाब के मध्य में इन्होंने हरि मंदिर बनवाया। इस हरि मंदिर की पहली ईंट, इस हरि मंदिर की पहली ईंट किससे रखवाई गई? पहली ईंट मियां मीर से रखवाई गई। मियां मीर से रखवाई गई। पहली ईंट मियां मीर से रखवाई गई। एक सूफी थे, सूफी संत थे, तो सूफी संत मियां मीर से इन्होंने हरि मंदिर की पहली ईंट रखवाई। हरि मंदिर के चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं, जो कि हिंदू धर्म के 4 वर्णों को प्रतीकात्मक रूप से, सांकेतिक रूप से प्रदर्शित करते हैं कि चारों वर्णों के लोग इसमें आ सकते हैं। यानी सिख धर्म में, सिख संप्रदाय में चारों वर्णों के लोगों का स्वागत है, यानी वर्णभेद नहीं होगा। दूसरा, आदि ग्रंथ का संकलन। आदि ग्रंथ जपजी गुरु नानक ने लिखा था। शब्द उनके पंजाबी में जो कहे गए विचार थे वो थे। और अमरदास ने क्या किया था कि गुरु नानक, गुरु अंगद और अपने खुद के, अमरदास के खुद के, इन सभी विचारों का संकलन उन्होंने किया और ये संकलन की 2 पोथियां बनी, जिन्हें गोविंदवाल की पोथियां कहा जाता है। गोविंदवाल पोथियां कहा जाता था। तो उन्होंने अमरदास, ये किसने तैयार किया था? अमरदास ने। ठीक, अमरदास ने गोविंदवाल पोथियां, तीनों, अमरदास, अंगद देव और गुरु नानक, इन तीनों के विचारों का संकलन गोविंदवाल पोथियां थे। गुरु अर्जुन ने खुद के विचारों का संकलन किया और ये पहले से थे ही। और उस समय समकालीन जो संत थे या जो पहले के भी भक्ति संत थे, उन सबके कथनों, प्रमुख कथनों को संकलित किया गया। ये पद में है आदि ग्रंथ, गेय है। तो जितने भी संत थे, प्रमुख संत, जैसे जयदेव, नानक थे, जयदेव, कबीर, नामदेव, मीराबाई, सेना, तो इस तरह के जितने भी संत, इस तरह के संत थे, इन सभी संतों की वाणियों का संकलन इसमें किया गया। जो सिख गुरु थे तो थे ही, साथ में जयदेव, कबीर, मीराबाई, घन्ना, बाबा फरीद, सूफी संत, बाबा फरीद का भी है, नामदेव, रैदास, सेना। ठीक, तो इतने संतों का विचारों को भी इसमें आदि ग्रंथ में संकलित किया गया। इसमें 1603 से ये कार्य शुरू हुआ और 1604 में ये कार्य पूरा हुआ। भाई गुरदास अर्जुन देव की सहायता कर रहे थे। भाई गुरदास की सहायता से अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया। भाई गुरदास ने इसमें सहायता की अर्जुन देव का और 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन हो गया। पद में है पूरा। आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह ने तेग बहादुर के विचारों को इसमें संकलित किया और फिर इसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाने लगा। अर्जुन देव ने ही इसे 1604 में ही हर मंदिर में स्थापित करवाया था और उस आयोजन की अध्यक्षता बाबा बुढ़ा जी कर रहे थे। उस आयोजन की बाबा बुढ़ा जी कर रहे थे। बाबा बुढ़ा जी कर रहे थे। बुढ़ा जी, ठीक, बाबा बुढ़ा जी कर रहे थे इस आदि ग्रंथ को हर मंदिर में स्थापित कराने के संदर्भ में। गुरु अर्जुन देव ने सिख अनुयायियों की संख्या बढ़ाई। मध्य पंजाब का इन्होंने दौरा किया, जहाँ जाट किसान रहते थे, तो ढेर संख्या में, बड़ी संख्या में जाट किसान सिख धर्म के अनुयायी बन गए और वहाँ तरन तारण नामक
नगर इन्होंने स्थापित कराया, तरन नामक नगर वहां स्थापित कराया गया। अर्जुन देव ही पहले गुरु हैं जिन्होंने सिख अनुयायियों को शस्त्र धारण करने की बात कही थी। सिख अनुयायियों को शस्त्र धारण करने के बाद पहली बार गुरु अर्जुन देव ने ही कहा था। गुरु अर्जुन देव 1605 में जहांगीर शासक बनते हैं। जहांगीर जब शासक बने तभी उनके पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया, और खुसरो जब विद्रोह किया तब वह गुरु अर्जुन देव के पास आया। कहा जाता है कि अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया। यह बात जहांगीर को अच्छी नहीं लगी कि हमारे विद्रोही को आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी खुद भी विद्रोही का समर्थन कर रहे हैं, यानी एक तरह से ये भी विद्रोही हो गए। तो जहांगीर ने इन्हें दरबार में तलब कर लिया और इन्हें मृत्युदंड का आदेश दिया गया। लेकिन जो हिंदू मनसबदार थे उन्होंने बादशाह से ये याचना की कि मामले में थोड़ी नरमी बरती जाए। तो मृत्युदंड के आदेश को हटाया गया और कहा गया कि 2.5 लाख रुपया जुर्माना लगाया गया इन पर। गुरु अर्जुन देव ने उसे देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा जो धन है वो गरीबों का दान है। गुरु अर्जुन देव ने इसे इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तब बादशाह ने लाहौर में इन्हें कैद कर दिया और वहाँ यातनाएं, इन्हें ढेर सारी यातनाएं दी गई और वहीं उनका निधन हो गया। लाहौर में ही गुरु अर्जुन देव का निधन हो गया। गुरु अर्जुन देव ने एक काम और किया था। जैसे इतने सारे काम हो रहे हैं, हर मंदिर बन रहा है, तरन तारण बन रहा है, आनंदपुर बन रहा है, तो इन सब कार्यों के लिए धन कहाँ से आएगा? तो गुरु अर्जुन देव ने कहा कि जो सिख अनुयायी हैं वो अपनी आय का दशांश यानी 1/10 भाग हमें दें, यानी सिख धर्म को दें, हमारी गद्दी को दें। यानी जो सिख अनुयायी हैं वो अपनी आय का 1/10 भाग सिख संप्रदाय को दें। अब इस 1/10 भाग को वसूलेगा कौन? तो इसके लिए जो गुरु के प्रतिनिधि थे उन्हें मसंद और म्योरा बोला जाता था। मसंद और म्योरा की नियुक्ति हुई इस 1/10 भाग को वसूलने के लिए। तो इस प्रकार गुरु अर्जुन देव का निधन हो गया। लाहौर में यातनाएं दी गई जिसके कारण उनका निधन हो गया। अपने निधन के पहले कुछ दिन पहले उन्होंने अपने उत्तराधिकारी जो उनके पुत्र थे हरगोविंद, उन्हें एक संदेश भेजा था कि ऐसा है कि तुम अब गद्दी पर जब बैठना तो पूरे शस्त्र धारण करके बैठना और जितना सामर्थ्य हो सामर्थ्यानुसार बड़ी से बड़ी सेना रखना। ठीक, वो कार्य हरगोविंद ने किया। गुरु अर्जुन देव के समय ही गुरु में देवत्व का आरोपण हुआ। अब लोगों के मस्तिष्क में ये बात आ गई कि गुरु में देवत्व का अंश है। गुरु का तख्त, गुरु का दरबार, इस तरह की शब्दावलियों का अब प्रयोग होने लगा। ठीक, आगे फिर हम लोग अगले गुरु की बात करेंगे।